अगर आप पहली बार इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं देखने के लिए और आप एक न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो मेरा नाम शालिनी सिंह है और मैं ये चैनल चलाती हूँ मीन्स ब्लॉग्स डालती हूँ आप लोग के इंटरटेनमेंट के लिए कि आप लोग इंटरटेन हो पाएँ। कुछ मोटिवेशन ब्लॉग्स भी डालती हूँ जिससे आप मोटिवेट हो पाएँ। क्लीनिंग ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, मदरहुड ब्लॉग्स, एवरीथिंग, थोड़ा बहुत सब कुछ का मिक्सचर है ये ब्लॉग। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग देखने में पसंद आएगा और आप इंजॉय करेंगे मेरे ब्लॉग चैनल को और मेरे ब्लॉग्स देखेंगे। और अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज है गाइस इंटरनेशनल योगा डे। तो जैसे कि आपने देखा मैंने अभी योगा किया। तो जनरली हम लोग जिस भी दिन जो चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं, जैसे कल फादर्स डे था तो मैंने फादर्स डे सेलिब्रेट किया, मदर्स डे पे मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो योगा डे पे वाई नॉट टू डू योगा से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करना। योगा में गाइस बहुत पावर होती है, आई विल से दैट, क्योंकि मैंने जब योगा स्टार्ट किया था और योगा करना स्टार्ट किया था
तो पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, मैं बैठ नहीं पाती थी, मुझे अजीब सी फीलिंग होती थी योगा करने में बैठने में। पर जब से मेरे माइग्रेन के हेडेक्स कम हुए हैं योगा से, सो आई एम लाइकिंग योगा। मैं कोशिश करती हूँ अपने दिन भर में थोड़ा टाइम निकालने के लिए योगा के लिए, भले मैं 5 मिनट 10 मिनट ही योगा करूँ, बट आई स्पेयर टाइम फॉर डैट। सो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। होपफुली आप सब फिट रहें और जहाँ भी रहें सेफ एंड साउंड रहें। तो आज का डे यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज मुझे एक्चुअली में काफ़ी शॉपिंग करनी थी, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वो शॉपिंग अभी करूँ या सासाराम में जो शादी अटेंड करने के आने के बाद करूँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि मम्मी का सूटकेस अभी तक गया नहीं है सासाराम, और अगर मैं आज शॉपिंग कर लेती हूँ तो जो बैंगल्स वगैरह मुझे ख़रीदने हैं वो सारे मैं मम्मी के सूटकेस में डाल दूँगी और वो सासाराम चला जाएगा, क्योंकि मौसी के भी कुछ बैंगल्स मुझे ख़रीदने हैं, मम्मी के भी कुछ बैंगल्स मुझे ख़रीदने हैं। और अगर मैं 28, 29, 30 मेरे हाथ में रहेगा, 27 को मैं शादी से वापस आ रही हूँ, तो उसमें अगर मैं शॉपिंग करती हूँ तो वो बैंगल्स मुझे लेके जाने पड़ेंगे। हालांकि दैट इज़ नॉट एन इशू, मैं भी बैंगल्स लेके जाऊँगी तो उनको पहुँच ही जाएगा और उनको शादी और रिसेप्शन में ही पहनना है, अभी उनको बैंगल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अभी का कुछ भी ठीक नहीं है। अभी क्या हुआ है कि हस्बैंड भी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो वापस सो गए हैं। तो अभी वो भी ऑफिस नहीं गए हैं। और कल मुझे वैक्सीन लगवाना है, तो मैं आज ज़्यादा ओवर टायर्ड नहीं होना चाहती हूँ। सो आई रियली डोंट नो, लंच बन गया है, तो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। अभी फ़िलहाल तो मेरा मेन मोटिव है हस्बैंड के जाने के बाद पूरे घर को क्लीन करना, क्योंकि घर एक डिज़ास्टर बना हुआ है। जब आपके घर में एक बच्चा होता है तो घर क्लीन रहना, ऑर्गेनाइज रहना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि पीकू बहुत शांत है और वो खुद में भी ऑर्गेनाइजिंग पसंद करती है, वो जो भी चीज़ें उठाती है खेलने के लिए उसे वापस अपने टॉय बिन में ही रखती है, बट तब भी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज बहुत जल्दी हो जाती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं। सो अभी जब पहले हस्बैंड जाते हैं तो पूरा घर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। क्लोथ्स बहुत सारे पड़े हुए हैं जिनको मुझे फोल्ड करना है, और बंडल ऑफ क्लोथ्स है जो मुझे धोना भी है और डालना भी है ड्राई होने के लिए। तो आइए चलिए वो सब काम करते हैं। 10 बज रहा है, 10:15 हो रहा है। आई थिंक तो 11 बजे तक मेरी मेड भी आ जाएगी। तो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं हो पाता है। जो नहीं हो पाता है वो शादी से आने के बाद होगा, क्योंकि कल वैक्सीन लगा के 3 डेज़ तक मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि 3 डेज़ तक का रहता है इशू कि आपको फीवर वगैरह आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो मैं अवॉइड करूँगी। और या तो कल 9 बजे मुझे वैक्सीन लगाने जाना है PHU ट्रॉमा सेंटर में, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। सो अभी रखती हूँ और कैमरा उठाती हूँ जब मुझे करनी रहेगी क्लीन। ओके गाइस, सो मैंने ये एक टोटल ब्लॉग बनाया था इस चीज़ के ऊपर कि मैंने अपने मेकअप में क्या चीज़ें ली हैं।
बट आई एम स्टिल शोइंग यू एवरीथिंग जो मैंने लिया है. सो फर्स्ट थिंग, दिस इज़ द शीट मास्क. These are the 2 sheet masks that I have taken. शीट मास्क बहुत अच्छे होते हैं और इन माई ओपिनियन अगर आपको मेकअप करना है, शादी लुक मेकअप करना है, वेडिंग लुक मेकअप करना है या पार्टी लुक मेकअप करना है तो आपको ज़रूर शीट मास्क अप्लाई करना चाहिए मेकअप करने से पहले. देन आई हैव टेकन रेवलॉन फोटो रेडी परफेक्टिंग प्राइमर. दिस इज़ द प्राइमर, ये मैंने लिया है. देन उसके बाद मैंने रेवलॉन का ही कलर स्टे का फुल कवरेज कंसीलर लिया है. दिस इज़ द फुल कवरेज कंसीलर. देन आई हैव टेकन रेवलॉन का फोटो रेडी स्टूडियो फिक्स टाइप ऑफ थिंग. और देन मैंने लिया है रेवलॉन का फाउंडेशन. एंड देन मैंने कलर बार का एक पिंक कलर का लिपस्टिक लाइनर लिया है एंड एक वेगा का लिपस्टिक फिलर लिया है. कुछ क्लचर्स लिए हैं क्योंकि मेरे पास क्लचर्स नहीं थे. नेल पेंट लिया है रेड कलर, सूट्स एवरीथिंग. और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग लिया है मेकअप रिमूवर जो कि गार्नियर का है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है और मुझे चाहिए ही चाहिए था. तो ये चीज़ें मैंने ली हैं और उसके साथ मुझे ये पाउच फ्री मिला है. इट कैन बी यूज एज अ मनी बैग और कैन बी यूज टू कीप मेकअप एंड स्टफ. देन मैंने वीनस का रिमूवर लिया है, हेयर रिमूवर. इसके साथ मेरे ख्याल से 3 विसल्स फ्री मिलते हैं, आई थिंक सो. और देन मैंने मीशो से परचेज़ किया था ये आईब्रो रिमूवर. बहुत अच्छा काम करता है गाइस, बहुत परफेक्ट है. तो अगर आपने अभी तक मीशो पे शॉपिंग नहीं की है तो मीशो पे शॉपिंग ज़रूर कीजिए. जल्दी मीशो क्लोथिंग वॉल भी आप लोग के लिए आने वाला है और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले हैं मुझे मीशो से. टी शर्ट्स ख़रीदे हैं मैंने, सूट ख़रीदा है मैंने, नाइट सूट्स ख़रीदे हैं मैंने, तो काफ़ी कुछ ख़रीदा है. तो आप ज़रूर मीशो हॉल देखिएगा, मेरा क्लोथिंग हॉल जो कि आएगा. सो अभी तक का यही चल रहा है. मैंने नाश्ता कर लिया है, बेबू ने दूध पी लिया है. अभी हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग रेस्ट करेंगे. तो मिलती हूँ शाम को आपसे जब मैं खाना बनाने जाऊँगी और देखूँगी खाने में क्या बनाते हैं और बाकी चिट चैट करूँगी आपसे. आई रिसेंटली गॉट अ कमेंट गाइस. जिसने भी ये कमेंट किया है वो ये देख रहा होगा व्लॉग, मैं नाम लेना नहीं चाहती. तो उन्होंने बोला कि आप जो भी ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं, जो भी मेडिकेशन इस्तेमाल करती हैं, आप यूट्यूब पे बताती हैं और लोग बिना किसी चीज़ को सोचे समझे वो ड्रग्स ले लेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी किसी भी मेडिकेशन का नाम नहीं बताती हूँ. तो कोई भी जो चीज़ों को नहीं समझता है, जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेता है या थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाता है और सुनी सुनाई दवाई ले लेता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि मैंने अपने ड्रग्स का नाम कभी भी नहीं लिया, मैं क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ. सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि मैं जो भी दवा लेती हूँ प्रिस्क्राइब दवा लेती हूँ. और मैं अपने हर ब्लॉग में ये कहती हूँ कि आप भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तभी मेडिकेशंस लीजिए. किसी भी सुनी सुनाई मेडिकेशन पे मत जाइए. एंड दूसरी चीज़, थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि मैं अगर अपने बारे में कुछ शेयर कर रही हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आपको नहीं पसंद कि मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ या एनीथिंग लाइक दैट, तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरे व्लॉग्स मत देखिए अगर आपको पसंद नहीं आते हैं. पर आई डोंट लाइक हेटर्स. तो प्लीज़ बैड कमेंट्स मत कीजिए क्योंकि बैड कमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं. अगर आप अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बैड कमेंट्स भी मत कीजिए. और मेरी दवा का नाम किसी को मालूम नहीं है कि मैं क्या दवा लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ.
और मैं प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेती हूँ। और सबको यही कहूँगी कि किसी भी दवा को यूं ही किसी का सुना सुनाए दवा मत लीजिए, प्रिस्क्राइब मेडिसिन लीजिए, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज़ अलग हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है। मेरी सिचुएशन अलग है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ अलग हैं, तो मैं डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेती हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल हेडेक भी हो रही है, तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए और तब मेडिसिन लीजिए। एंड हेटर्स, प्लीज़ डोंट फॉलो मी, प्लीज़ अनफॉलो मी, क्योंकि मैं हेटर्स पसंद नहीं करती हूँ। आई डोंट लाइक बैड कमेंट्स या फिर ऐसे कमेंट्स जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आई एम अ व्लॉगर, मैं अपनी पूरी लाइफ शेयर करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मेरे बाकी फैंस वो पसंद करते हैं, मेरे बाकी फॉलोअर्स वो पसंद करते हैं। तो जो भी जिसने भी ये बैड कमेंट किया है उसके लिए ये एक जवाब है कि मैंने अपने किसी भी व्लॉग्स में अपनी दवा का नाम नहीं बताया है। तो कि कोई भी एक रैंडम व्लॉग देख के कॉमेंट मत कीजिए, पहले सारे व्लॉग्स देखिए और तब भी अगर आपको मैं पसंद नहीं आती हूँ तो डोंट फॉलो मी। ओके गाइस, तो ये व्लॉग बहुत छोटा रहेगा, आई थिंक सो, शायद 10 मिनट का या मे बी 15 मिनट का, क्योंकि आज मैंने सचमुच में कुछ नहीं किया है। अभी मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, मेरी कॉफ़ी ब्रू हो रही है और मैंने सब्ज़ी बना दी आलू टमाटर की, उसके साथ हम लोग पूड़ी खाएंगे। एंड मुझे नींद नहीं आ रही है 4 दिन से, मेरी नींद एकदम मेसअप हो गई है और आज उसकी वजह से मुझे थोड़ी एंग्जाइटी भी होने लगी थी। तो मैंने अपने पापा से बात करके एक एंग्जाइटी की दवा ली है, जो कि मुझे काफ़ी हद तक कामनेस मिल गई है, पर जब तक मुझे प्रॉपर नींद नहीं आती अच्छी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और आज दोपहर में मैं सोई थी, बहुत कोशिश करने के बाद मुझे नींद आई, पर मुझे बहुत अजीब सपने आ रहे थे। मेरे साथ ऐसा होता है, जब मुझे नींद प्रॉपर नहीं आती है तो मेरे अजीब सपने हो जाते हैं, मुझे अजीब सपने आते हैं और वो सपने मुझे याद भी रहते हैं, वरना जनरली लोगों को सपने याद नहीं रहते हैं, पर मेरे साथ जब इशू होता है तो वो सपने मुझे याद रहते हैं और वो बहुत अजीब रहते हैं। सपने ऐसे आते हैं, सपने ऐसे होते हैं जिसमें मेरा कोई काम नहीं रहता है, तब भी मैं ऐसी ड्रीम्स देखती हूँ जहाँ उस जगह मैं मौजूद रहती हूँ और उसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट है गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप मेरा फेस देख के समझ रहे होंगे कि मुझे अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो रख दो। तो मुझे नींद काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है, तो मैंने दवाइयाँ चालू कर दी हैं, क्योंकि कल मेरा वैक्सीनेशन डे है, मुझे वैक्सीनेट होना है ऑन 22 तो ये व्लॉग 22 को ही जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी अपने वैक्सीनेशन डे पे व्लॉगिंग करने की, व्लॉग बनाने की, और अगर नहीं बना पाई तो इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट कर दूँगी आप लोग के लिए, क्योंकि अभी मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब है कि मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है करने का। पर आज मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग की है। बेबो का जो कबर्ड है वो ऊपर से नीचे तक मैंने पूरा डिक्लटर किया है, जो चीज़ें नेसेसरी थी वो रखी है, जो नॉट नेसेसरी थी वो फेंक दी हैं, तो कबर्ड काफ़ी साफ दिख रहा है। फिर मम्मी की चूड़ियाँ वगैरह सेट करना था, तो वो सब मैंने कर दिया है, उनके सूटकेस में रख दिया है। आज हस्बैंड आएंगे तो पापा के कपड़े देख के सूटकेस में रख देंगे, तो मम्मी का सूटकेस तैयार हो जाएगा। और कुछ चूड़ियाँ जो ख़रीदनी थी वो मैं हस्बैंड को बोल दूँगी कि वो वहाँ जाके ख़रीद ले। आई थिंक सो बारिश हो रही है गाइस, आवाज़ तो ऐसी आ रही है कि बारिश हो रही है। तो कल मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ रुकूँगी शॉट लगवाने के बाद, क्योंकि शॉट लगवाने के बाद मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं, इस चीज़ पे वॉच रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई एम अ माइग्रेन पेशेंट। तो मैं मम्मी के यहाँ ही दिन भर रुकूँगी और हस्बैंड के साथ रात में वापस आ जाऊँगी। तो मैं देखती हूँ मैं व्लॉगिंग कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, कोशिश करूँगी उस डे का पूरा व्लॉग करने का। पर मैं व्लॉग करूँगी क्या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ भी करना ही नहीं रहेगा मुझे, लिटरली मुझे सिर्फ रेस्ट लेना रहेगा और कुछ नहीं। और या तो होपफुली आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूँगी आपको बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड वेयर मास्क। गुड नाइट।